नंदनवन नामक एक सुंदर गांव था, जहां लोग सादगी और भाईचारे के साथ रहते थे। वहां का प्रधान, पंडित जी, बहुत ही ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास कई गुण थे, जिनमें सत्यनिष्ठा, धर्म और न्याय की भावना प्रमुख थी। गांव में एक छोटा सा वन भी था, जिसे नंदनवन कहा जाता था। इस वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे और सभी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन वन में एक अजीब घटना घटी। एक युवा लड़का, राजू, जो गांव के स्कूल में पढ़ता था, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए वन में खो गया। राजू के माता पिता बहुत परेशान हो गए और गांव वालों की मदद से राजू को ढूंढने के लिए वन की ओर बढ़े। सबने मिलकर वन में खोजबीन की, परंतु राजू कहीं नहीं मिला। शाम होते होते सभी निराश हो गए और वापस गांव लौट आए। गांव के मंदिर में एक हवन रखा गया, ताकि भगवान से राजू की सुरक्षा की प्रार्थना की जा सके। पंडित जी ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह अवश्य हमारी मदद करेंगे। इसी बीच राजू वन के एक हिस्से में एक बूढ़े आदमी से मिला, जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका नाम था बाबा अनंतदास। बाबा ने राजू को सुरक्षित अपने पास रखा और उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? राजू ने पूरी कहानी बताई। बाबा ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। बाबा ने राजू को भोजन दिया और सुला दिया। अगले दिन बाबा ने राजू को सुरक्षित गांव वापस पहुंचाया। राजू के माता पिता और सभी गांव वाले बाबा को देखकर बहुत खुश हुए और उनका आभार प्रकट किया। पंडित जी ने बाबा से कहा, आपने तो हमारे राजू की जान बचा ली। हमें बताए, आप यहाँ कैसे आए? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण यात्री हूँ, जो संसार की सच्चाइयों की खोज में निकला हूँ। नंदनवन में मुझे शांति मिली, इसलिए यहाँ रहने लगा। गांव वालों ने बाबा से कई बातें पूछीं और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। बाबा ने उन्हें बताया, सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को नैतिकता और ईमानदारी की राह दिखाए। हमेशा सत्य का पालन करो और दूसरों की मदद करो, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। बाबा के ये शब्द गांव वालों के दिल में बस गए। सबने मिलकर यह निश्चय किया कि वे हमेशा सत्य और नैतिकता का पालन करेंगे। पंडित जी ने गांव में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक रविवार को सभी गांव वाले एकत्र होकर नैतिक शिक्षा पर चर्चा करते थे। बच्चों को विशेष रूप से सिखाया जाता था कि वे सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। राजू ने भी बाबा की बातों से प्रेरणा ली और हमेशा अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा का पालन किया। वो एक दिन बड़ा होकर गांव का प्रधान बना और नंदनवन को एक आदर्श गांव बना दिया। इस प्रकार नंदनवन का ये सुंदर गांव सच्चाई, नैतिकता और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। यहाँ के लोग हमेशा बाबा अनंतदास के उपदेशों को याद रखते और अपने जीवन में उनका पालन करते थे। कहानी का संदेश है कि सच्चाई और नैतिकता का पालन करने से जीवन में शांति और सफलता मिलती है। दूसरों की मदद करने और सत्य की राह पर चलने से ही सच्ची शिक्षा प्राप्त होती है। नंदनवन की सच्चाई हम सभी को ये सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलकर हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं।